अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। और कहें, पवित्र परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके महान बलिदान के लिए। आपके बलिदान के द्वारा मैंने उद्धार को पाया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने उद्धार के लिए। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं हर एक आशीष के लिए, हर एक चंगाई के लिए। आपने मुझे बहुत सारी बीमारियों से बचाया। आपने मुझे अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। मेरे मस्तक को आपने ऊंचा किया। मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपने मेरे साथ सदा करुणा और भलाई की है। आपने मुझ पे दया की है। हे परमेश्वर, आपकी दया और अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपके लहू बहाने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है। मेरे गुनाहों को माफ किया है। मेरे अपराधों को आपने माफ किया है। मेरे पापों को आपने ढांप दिया है। मेरी नामधराई को आपने दूर किया है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आपने मुझे सुंदर सुंदर रिश्ते दिए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने हर एक रिश्तों के लिए आपको धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, मैं आपको धन और दौलत के लिए, मान और सम्मान के लिए, आपने मुझे बहुत सारी खुशियां दी हैं। हर एक खुशी और आनंद के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हे परमेश्वर, सच्चे मन से मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप मेरे धन्यवाद की भेंट को आज आप ग्रहण करें। कहें आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, आज जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके चरणों में भेंट अर्पित की है, स्वर्ग से प्रभु जी आप इन्हें, इनकी भेंट को ग्रहण करें और हम सबको आशीष दें। कहें आमीन। अगला समय प्रभु के वचन से, और मैं चाहता हूं कि आप जो बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है उसे सुने और ग्रहण करें। कहें आमीन। आमीन। पिछले हफ्ते लास्ट संडे कितनों ने प्रभु के वचन को सुना और प्रभु की गहरी बात को समझा? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और निकालेंगे यहेजकेल की किताब, यहेजकेल और चैप्टर 33 अध्याय 33वां अध्याय और वर्ष को हम पढ़ेंगे। लेकिन 33वां अध्याय निकाल लें और वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात। कितनों को मालूम है कि परमेश्वर में प्यार करते हैं? बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया। आपका हाथ उठाना गवाही देना है। और अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर ने, आप हाथ नीचे करें, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर हमें प्यार करता है, उसका प्यार अनमोल है। और मैं बताना चाहता हूं कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं, जरा ध्यान से सुनना,
जब आप किसी मॉल में जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहां पर आप अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट भी आप उठाते हैं, आप सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्सपायरी डेट देखते हैं कि नहीं? अगर आप 5 रुपए का बिस्किट भी अगर आप उठाते हैं तो उसके पैकेट को पहले आप अच्छे से जांचते हैं कि नहीं, कि कहीं चूहे ने काट तो नहीं लिया है, कहीं पैकेट की सील तो नहीं खुली है, और कहीं पैकेट में कोई सुराख तो नहीं है, जिससे कि मैं अगर खाऊंगा पीऊंगा तो कहीं मुझ पर कोई नहीं, मेरा शरीर का कहीं नुकसान ना हो जाए। आप बहुत जागरूक हैं, बहुत अवेयर हैं। और बहुत सारी बहनें, जब आप सब्जी खरीदती हैं, सब्जी वाला जब आपके पास आता है तो सब्जी को ऐसे उठाकर घुमाकर अच्छे से देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? आप सब्जी में भी, शॉपिंग मॉल में अगर खाने पीने का सामान है, ग्रोसरी है, कपड़े पहनने का सामान है, तो आप उसका रेट को भी आप बार बार चेक करते हैं, कपड़ों को भी अच्छे से चेक करते हैं, साइज को भी चेक करते हैं, कपड़ों के कलर को भी चेक करते हैं, साइज भी चेक किया, कलर भी चेक किया, और उसके कपड़े की स्ट्रेंथ को भी आप चेक करते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा, या खराब हो जाएगा। एक 500 रुपए का शर्ट या 100-200 रुपए की शर्ट या कोई टी शर्ट, कोई भी बहनें कपड़ा जो खरीदती हैं, महंगे या सस्ते, महंगा हो या सस्ता हो, कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 या 3 बार तो सब लोग अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? और अगर आप अपने घर में कोई बहू लेकर आने वाले हैं, आप अपने बेटे के साथ कोई रिश्ता करने वाले हैं किसी लड़की का, और अगर कोई लड़की आपकी बेटी है और किसी के हाथों में आप सौंपने वाले हैं, तो आप कितना ध्यान से चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? आप बोल के बताएं। यही बात जरा समझने की है। ये इंसान की फितरत है, ये उसके खून में शामिल है, उसके स्वभाव में, मनुष्य के स्वभाव में ये चीज शामिल है कि कोई भी चीज लेने से पहले वो उसे अच्छे से परखता है, जांचता है। और मैंने कहा ना कि 5 रुपए का एक बिस्कुट भी, अगर 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी अगर आप लेंगे तो उसके एक्सपायरी अपडेट देखते हैं, और ये भी देखते हैं पैकेट में हवा तो नहीं निकला, देखते हैं कि नहीं? और ये तो 5 या 10 रुपए की बात है। अगर 5-10 रुपए में आप इतने जागरूक हैं, तो 5 लाख रुपए की अगर चीज या 50,000 रुपए की कोई चीज लेनी होगी, तो आप अच्छे से चेक करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? और हर एक इंसान चीजों को लेने से पहले, या अगर कहीं बच्चों का एडमिशन कराना है, उस इंस्टीट्यूट में, उस टीचर के पास जहां पढ़ाई करने के लिए बच्चे को भेजना है, आप अच्छे से परखते हैं, 2-4 लोगों से पूछते हैं कि नहीं? अगर घर में ड्राइवर रखना हो, कोई भी काम, कहीं पर आपने बिजनेस करना है, तो वहां पर उस एरिया में कोई शॉप लेनी है, कोई दुकान खोलनी है, आप उस एरिया में अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं कि यार यहां पर काम चलेगा कि नहीं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है रहने के लिए, तो आप कितना सारा क्रॉस चेक करेंगे प्रॉपर्टी को लेने से पहले कि प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू क्या है, और प्रॉपर्टी को मैं ले लूंगा तो मैं यहाँ पर अच्छे से जीवन व्यतीत कर पाऊंगा कि नहीं, यहाँ पर मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, यहाँ पर नज़दीक से कोई शॉप या कुछ भी सुविधाएं जो आपको ढूंढते हैं, हर एक इंसान सुविधाओं को ढूंढता है कि नहीं? ढूंढता है ना? तो आज परमेश्वर ने आपको यही बात समझाने के लिए बुलाया कि मेरे बच्चों, आप हर एक चीज में सुबह से शाम तक कितनी बार आप क्रॉस चेक करते हैं, कोई चीज खरीदनी हो, बेचनी हो, और कोई चीज खानी हो या पीनी हो। अगर कोई भी चीज, मोबाइल फोन, लैपटॉप, महंगी से महंगी, आपके घर का जितना भी महंगा सामान है, जितना भी जरूरत का सामान है, आप कितना ध्यान से उसे क्रॉस चेक करते हैं, करते कि नहीं? और अगर वो चीज आपके घर में जब आ जाती है, जब उस चीज को आप पा लेते हैं, तो आपको कितना आनंद आता है कि नहीं? ओ, फ्रिज में बड़े टाइम से सोच रही थी, आज मेरे घर में फ्रिज आ गया, क्या बात। 3-4 दिन तो उसको बेचारे को देखते ही रहते हैं। आहा। अगर कोई एक्टिवा आती, गाड़ी आती है, तो बार बार पर्दे में से भी खड़ी है। नहीं, अगर छोटा सा बच्चा भी साइकिल लेता है तो क्या करता है?
बार बार मम्मी मेरी साइकिल, आपका ध्यान बार बार उस चीज की तरफ जाता है कि नहीं? और जब आप नए कपड़े लेकर घर पर आते हैं तो आपका ध्यान बार बार उन कपड़ों की तरफ जाता है कि नहीं, कि आज मैं पहनूं? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं पाऊंगी, 2-4 दिन रुक जाती फिर पाऊंगी, ये तो नए हैं अभी ना, कोई फंक्शन में, कोई आने दे दिन, कोई दिन आएगा ना फिर पाऊंगी। आप वेट करते हैं, क्यों? क्योंकि आप उसकी वैल्यू को जानते हैं कि नया है, मैंने बड़े ध्यान से इसको टाइम लगाकर चुन कर लाई हूं। यही बात परमेश्वर भी बोलना चाहते हैं, मैंने भी तुझे टाइम लगाया चुनने में ना। देखो अभी मैंने बोला कि परमेश्वर ने भी आपको चुनने में टाइम लगा, आपने कहा हालेलुया, आपने ताली बजाई ना, बजाई ना? नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। परमेश्वर ने आपको चुनने में कोई टाइम नहीं लगाया। परमेश्वर ने आपको चुनने के लिए, आपकी सिलेक्शन करने के लिए, आपको लाखों की भीड़ में से चुनने के लिए, आप 5 रुपए के बिस्कुट को भी क्रॉस चेक करते हैं। परमेश्वर ने आपके गंदे घिनौने पापों को नहीं देखा। परमेश्वर ने आपके अंदर कपटी मन को, छले हुए मन को नहीं देखा। आप क्रोध वाले हैं, गुस्से वाले हैं, आप लालची हैं, परमेश्वर ने नहीं देखा। आपके स्वभाव को नहीं देखा। उसने आपके अंदर न जाने क्या खूबी देखी, कुछ तो देखा उसने, कुछ तो परमेश्वर ने देखा है तुम्हारे अंदर, कुछ तो परमेश्वर ने ढूंढा है तुम्हारे अंदर। आप यहां पर मौजूद हैं, लेकिन आपका भाई, आपके पेरेंट्स या आपका, जिनको आप चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ आए, वो नहीं है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ तो अलग है आपके अंदर, जो परमेश्वर को भाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? फिर सुने ध्यान से, अगर कोई कपड़ा, कोई गाड़ी या कोई भी वस्तु आप खरीद कर लाते हैं, और अगर आप डायमंड रिंग या अंगूठी भी आप लेकर आते हैं, तो उसे भी आप कभी कभी पहनते हैं पार्टी में, कहते हैं रख दो संभाल के, रोज रोज नजर लग जाएगी किसी की, नहीं। कभी शादी, कभी कोई फंक्शन होगा तो मैं पहनूंगी। नए कपड़ों को भी आप संभाल के रखते हैं। मतलब आप कितना कदर करते हैं उन चीजों का। एक साइकिल का, एक मोटरसाइकिल का, एक गाड़ी का जो नाशमान है, उन चीजों की आप कितनी वैल्यू समझते हैं, कितनी कदर करते हैं। और परमेश्वर आपको यही समझाना चाहते हैं कि मेरे लिए तू भी मूल्यवान है। देखो मैंने कहा ना, फिर से आपने बोला हालेलुया आमीन। आप मूल्यवान नहीं हैं, आप मूल्यवान नहीं हैं, आप प्राइसलेस हैं, अमूल्य हैं। आपकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, परमेश्वर की संतान है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे लगता है आधों को समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि आप मूल्यवान है परमेश्वर के लिए। जैसे आप चीजों की कदर करना जानते हैं, उनकी कीमत को आंकना जानते हैं कि यार बड़ी महंगी चीजें संभाल के रखते हैं, वो सीने से लगा कर रखते हैं, नहीं 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 ये बड़ी महंगी चीज है, और उसकी साफ सफाई और ध्यान भी बड़ा अच्छे से रखते हैं, तो परमेश्वर की नजर में आप भी मूल्यवान है। कहीं आमीन? फिर से आमीन बोल रहे, फिर से आमीन बोल रहे। इतना समझाने के बाद पीछे वाले, दाएं वाले फिर से आमीन बोल रहे हो, वो कहते हैं आमीन। मैंने कहा परमेश्वर की नजर में आप भी बहुत मूल्यवान हैं। अब कहो आमीन। हम नहीं सुधरेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें नकल मारनी आती है, बचपन से सीख कर आए हैं। पड़ोसी जो बोलेगा उसे 4 बोलो आमीन। अरे आप मूल्यवान हैं, ठीक है मूल्यवान है, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप अमूल्य हैं। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की अगर आप बात करेंगे, आपकी संतान की कोई कीमत है क्या आपकी नजर में? आपकी संतान आपके लिए मूल्यवान है? नहीं, अनमोल है। आपकी संतान, आपका बेटा और आपकी बेटी अनमोल है कि नहीं? उसकी कोई कीमत लगा सकता है? तो आप अपनी कीमत अभी कैसे लगा रहे हैं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जब मैंने तुझे चुना, तेरे पसीने की सड़ी हुई बदबू मैंने नहीं देखा, तेरे फटे हुए कपड़े मैंने नहीं देखे, तेरी गरीबी को मैंने नहीं देखा, कैंसर के फोड़े को मैंने नहीं देखा, तेरे सिर के दर्द को, तेरी पागलों वाली हरकतों को मैंने नहीं देखा। मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया। समझ रहा है?
मैंने तेरे कर्जे को नहीं देखा, तेरी गालियां और तेरी भद्दी शब्दावली को नहीं देखा, मैंने तेरे दुर्व्यवहार करने को नहीं देखा, तेरे माता पिता का अपमान करते हुए तुझे हजारों बार मैंने देखा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। तेरे गंदे स्वभाव को, तेरी अभद्र शैली को भी मैं जानता हूं, तेरे अभद्रता के व्यवहार को भी मैं जानता हूं, और तेरे गंदे व्यवहार को भी, तेरी जुबान के द्वारा, सोच के द्वारा, तेरी मन की गंदगी को भी मैं जानता हूं। और जो तेरे शरीर पर कोड़ लगा है बीमारियों का, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे धन पर जो कोड़ लगा है, तेरे तन पर जो कोड़ लगा है, तेरे मन पर जो कोड़ लगा है, तू कोड़ी है। फिर भी मैंने तेरे कोड़ को नहीं देखा, मैंने प्रेम किया और तुझे बुला लिया है। समझ में आ रहा है बात? जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर मेरी तरफ देखता नहीं है, परमेश्वर आवाज को सुनता नहीं है, मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलता नहीं है, मेरी बेटी अभी घर पर बैठी है, मेरे बच्चों का काम नहीं बना, मेरे घर में आशीष नहीं आई, मुझे चंगाई नहीं मिली, जो लोग ऐसे चिल्लाते हैं और दुहाई देते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मेरे खुदा ने तुम्हें प्यार किया है, उसके प्रेम में कोई खोट नहीं है। जैसे आप अपनी संतान को प्यार करते हैं, अगर वो निकम्मा है, आलसी है, अगर वो निकम्मा है, आलसी है और आपके पैसे को बर्बाद करने का 1 मिनट भी नहीं लगाता, फिर भी आपका प्यार उसके लिए बरकरार रहता है, परमेश्वर बोलता है मेरा भी प्यार तेरे साथ ऐसा ही है। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं कि तू मेरी संतान है। बोला हालेलुया। मैं भी तुझे बताना चाहता हूं, तुझे समझाना चाहता हूं, तू मेरी बेटी है। लेकिन तूने अपने रिश्ते को हो सकता है ठीक से पहचाना नहीं होगा, हो सकता है तूने तेरे और मेरे बीच का जो रिश्ता है उसे ठीक से समझा नहीं होगा, लेकिन मैं तो जानता हूं कि तू मेरी बेटी है, मैं तो जानता हूं कि तू मेरा बेटा है। अरे भले ही तू बहुत साल से नशे करता है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब मैं अपनी सामर्थ्य पर उड़ेलूंगा तू नशा छोड़ देगा। मैं जानता हूं तेरे गंदे स्वभाव को मैं चुटकी भर में बदल दूंगा। मैं जानता हूं कि ये अच्छे मन का है, जब ये मेरे वचन को ग्रहण करेगा तो ये बदल जाएगा। परमेश्वर ने आपके अंदर कोई तो क्वालिटी को देखा है, कोई तो तुम्हारे गुणों को जांचा है, उसे कुछ तो अच्छा लगा है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारे बहुत सारे भाई हैं, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारी संतान हो, और आप प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर दया कर और इस भाई को चुन ले, इसको अपने समीप आने दे, ये भी चर्च में आए और तेरी महिमा करे। लेकिन बिना परमेश्वर की इच्छा के कोई भी उसके समीप नहीं आ सकता। कहीं हालेलुया। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के उसके समीप कोई आने वाला नहीं है। और अगर आप लाखों की भीड़ में से परमेश्वर ने आपको चुना है और इस समय आप इस स्थान पर अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और उसका प्यार अगर आपको आज समझ में आ चुका है, अगर उसका प्यार आपको समझ में आ चुका है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में शैतान की कोई भी चाल नहीं टिक पाएगी। आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, आपके धन और दौलत में बढ़ोतरी होगी, आपकी ब्लेसिंग के ऊपर हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको प्रेम करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपको प्यार करने वाला कौन है? लेकिन जब इंसान बोलता है कि मुझे अभी आशीष नहीं मिली, मेरा रास्ते नहीं खुले, मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के रिश्ते को ठीक से पहचान नहीं पाए। लिखा है उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए। कहें हालेलुया। किसी एक के लिए नहीं, हम सब के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और कोई बलिदान ऐसे नहीं देता
मैंने कहा ना कि 5 रुपए की एक बिस्कुट का पैकेट, 10 रुपए की सब्जी खरीदते हुए भी आप बहुत नखरे करते हैं। और अगर सब्जी बनाते हुए अगर सब्जी का एक हिस्सा, आलू का एक हिस्सा खराब है, दागी है, दाग लग गया है, तो बहुत सारी बहनें आलू को फेंकती नहीं है, आलू को काट कर सड़ा हुआ हिस्सा निकाल देती हैं। नहीं, जितना काम आ जाए उतना ही सही। अगर आप एक आलू से इतना प्यार कर सकती हैं, नहीं, अगर एक आलू से इतना प्यार हो सकता है, अगर सड़े हुए चावल से आप 3 बार स्मेल करके देख सकते हैं, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ अभी, मतलब चीजों की कीमत को आप अच्छे से पहचानते हैं। परमेश्वर बोलता है, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता हूं? तुम मेरी संतान हो। क्या तुम एक आलू को, सड़े हुए आलू को तुम काट कर जितना हिस्सा है उसको बचाना जानती हो? मैं तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हें अपने सीने से लगाना नहीं जानता हूं? मैं भी जानता हूं। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है वो ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। और निकाले प्रभु के कलाम से यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? बोल हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि मैं, जो दुष्ट इंसान है, दुष्ट, अगर कोई बुरा व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप उसे घृणा करते हैं। अगर कोई आपका नुकसान करता है, कोई आपको बुरी नजर से देखता है, आपके धन दौलत के ऊपर या आपके रिश्तों के ऊपर गंदी नजर रखता है, तो आपका दुश्मन है और आप उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और किसी ने अगर आपका नुकसान कर भी दिया है और बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो आप उसकी कंप्लेंट भी करेंगे और उसको दंड भी दिलाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहां पर आपको क्या बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, भले तू पैरालाइज है, भले तू HIV, तेरे खून में इंफेक्शन है, गांठ है, गिल्टियां, पथरियां, रसोड़ी, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, जिसने तेरे शरीर पर हमला किया, तेरे रिश्तों को खराब किया, तेरे घर में पैसे को बर्बाद किया, जिसने तुझे हॉस्पिटल के चक्कर कटाए, वो दुष्ट मैं भी जानता हूं। उसे 2 मिनट में उखाड़ कर मैं भी दंड दे सकता हूं। अगर तू मेरे प्यार को समझ गई, अगर तूने मेरे प्यार को जान लिया, अगर तूने अपने रिश्ते को पहचान लिया, तो मैं भी उस दुष्ट को 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी ज्यादा है, मैं भी उसे सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दूंगा। बोल हालेलुया। और यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि दुष्ट है इंसान और दुष्ट लोग मर ही जाते हैं, पाप करते हैं और जो गंदे काम करते हैं दंड उनको मिलता है। परमेश्वर ने कितनी सुंदर बात कही, ध्यान से सुने। जो बीमार हैं, जो इस घड़ी बीमार हैं और शारीरिक पीड़ाओं में हैं, गुप्त रोग में हैं, पथरियां, गिल्टियां, रसोड़ियां, व्हीलचेयर या शरीर का कोई भी हिस्सा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जरा ध्यान से इस बात को सुने। परमेश्वर ने कहा कि मैं दुष्ट के मरने से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है। मैं चाहता हूं कि वो दुष्ट भी बदल जाए। मैं चाहता हूं कि, और कम शब्दों में गहरी बात, तू तो मेरी संतान है, तुझे तो मैंने प्यार कैसा किया, अभी बताया ना मैंने कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्यार किया है, अनमोल प्यार। तू मेरी संतान है। अगर मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, और मैं चाहता हूं कि दुष्ट भी बदल जाए, अगर तेरे जीवन में कोई पाप है, तेरे जीवन में कोई गलती और गुनाह है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तू बदल जाए। अगर तू बीमार है तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा तू चंगा हो जाए। अगर मैं दुष्ट को मरने से प्रसन्न नहीं होता, तो मैं ये चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। मैं चाहता हूं कि तेरे जीवन में खुशियां आए, मैं चाहता हूं कि तू बदल जाए। बोल हालेलुया।
क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। बोल हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, और ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि इस वचन से जो लोग गहरी बात को समझ चुके हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है नहीं होता है, बल्कि मन फिरा ले और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो आप तो परमेश्वर की संतान हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, और आपने भी वायदा किया था, एक मन होकर। ये तालियां आपने कितना एक मन होकर बजाई हैं? बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया। पहले मैंने आपको अभी खुदा के प्रेम के बारे में बताया। आप चीजों से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको कितना प्यार करता है, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है, पता चली कि नहीं? अगर आपको अपनी वैल्यू आज पता चल गई है कि मैं परमेश्वर के लिए अनमोल हूं, वो मुझसे प्यार करता है। अगर आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो आप उनको पीड़ाओं में, दुख में, तकलीफ में, बीमारियों में देख सकते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हें दुख और तकलीफ में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में नहीं देख सकता। मैं आपसे प्यार करता हूं। बोला हालेलुया। और जो लोग दुहाई देते हैं, जो लोग रोते हैं कि परमेश्वर मेरा नंबर कब आएगा, मेरा घर कब बनेगा, मैं भी तो बड़े लंबे समय से प्रार्थना में आ रहा हूं, मैं भी यहां पर उपवास और प्रार्थना करके आया हूं, मैं भी बड़े टाइम से यहां पर आकर 10-15 बार मैंने चक्कर लगा लिए, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मुझे कोई चंगाई नहीं मिली। अगर आपके मन में दुविधा है, आपके मन में शंका है, तो आज अपनी शंका को निकाल कर फेंक दें। अपनी दुविधाओं को आप फेंक दें। अपने विचलित मन पर आप ध्यान दें। आपका जो हृदय विचलित है, उसे आप एकाग्रता की ओर मोड़ लें। बोलो हालेलुया। आपका हृदय अगर विचलित है, दुविधा में है, समस्याओं में, दिमाग में कोई टेंशन है, तो आज आप वो टेंशन को निकाल दें। अगर आप आज नहीं निकाल पाएंगे, तो शायद कभी नहीं निकाल पाएंगे। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, करता हूं। बोलो आमीन। और जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, मैं भी करता हूं। मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकता। मैं आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ, खेलता हुआ, कूदता हुआ, आनंद के साथ देखना चाहता हूं, बढ़ता हुआ। बोलो आमीन। और लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से नहीं, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने। इज़राइल का घराना कौन है? मैंने कहा था एक मन होकर बोलना है। एक मन होकर, एक मन होकर। इज़राइल का घराना हम हैं। परमेश्वर के संतान हम हैं। आपके बराबर वाले बाजू भी नहीं उठा रहे हैं। फिर से कहें, परमेश्वर के संतान हम हैं। अगर इज़राइल का घराना आप हैं, परमेश्वर के संतान आप हैं, तो परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। तेरे आप ही से, बहन, भाई, बेटे, बेटी, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, परमेश्वर आप ही से बात कर रहा है। क्या आपको खुदा की बात समझ में आ रही है? मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो जीवित रहे और अपने मार्ग को बदल ले। वो अपना मन फिराए और जिंदा रहे। अगर दुष्ट के लिए परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, तो आप तो परमेश्वर के संतान हैं। तो आपको परमेश्वर कैसे पीड़ाओं में, दुख और तकलीफ में देख सकते हैं? आपको बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ गई है तो फिर सुने। लिखा, हे इज़राइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? मतलब कि तुम क्यों मरो, या तुम क्यों विपत्ति में पड़ो, या क्यों किसी प्रॉब्लम में फंसो। मैं भी तुम्हें प्रॉब्लम में या विपत्ति में नहीं देख सकता। बोला हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आ गई है कि परमेश्वर आपसे कैसा प्यार करते हैं, और वो आपको
अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और वो आपको बदलता हुआ देखना चाहते हैं, वचन में लिखा है प्रभु ने, हे इज़राइल के घराने, हे मेरी संतान, हे मेरे बेटे और बेटी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है? झूठ मत बोलना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर यहां पर आने का मौका दिया है? लास्ट एंड फाइनल कॉल, दोबारा झूठ मत बोलना। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर यहां पर बुलाया है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी गलती की है क्या? पीछे वाले, लेफ्ट एंड राइट, ऑनलाइन वाले, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, क्या उसने कोई गलती किया है? क्या परमेश्वर से गलती हो चुका है? तुम्हारी दूसरी बहन को, तुम्हारे भाई को, किसी तुम्हारे पड़ोसी को चुनना चाहिए था? अरे बोल कर बताओ। कहता यस। तुम्हारे किसी भाई और बहन को, दूसरों को चुनना चाहिए था, तुम्हारा नंबर अभी नहीं आना चाहिए था। परमेश्वर से गलती हो गया, परमेश्वर से उसने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा अभी समय नहीं आया, तुम्हारे समय आने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें बुला लिया है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो 3 साल पड़े थे, 4 साल पड़े थे, पहले कैसे आ गए? अरे नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया परमेश्वर से। अब बताएं, जो जिंदा हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। जो यहां पर मौजूद हैं, जिनको नींद आ रही है, जोरदार ताली बजाएं, जोरदार। कहीं हालेलुया। जिनके कान बंद हैं, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें, जोरदार जोरदार जोरदार, शाबाश। ये कान बंद है, इनके काम नहीं बोला मैंने काम बंद नहीं बोला है, मैंने कहा कान बंद है, कान। अभी एक 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 लाइन में आप फिसल गए सुनने में और समझने में, तो खुदा की गहरी बातों को आप कैसे समझेंगे और सुनेंगे? कहीं हालेलुया। मैंने कहा कि खुदा ने बहुत बड़ी गलती की है आपको यहां बुलाकर। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अरे खुदा से कोई गलती तो नहीं हुआ है? अगर खुदा से कोई गलती नहीं हुआ है तो फिर उससे हुआ क्या है? बताओ। अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ है तो परमेश्वर ने इसका मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है ना। अगर गलती नहीं हुआ तो सही वो होगा। अगर सही हुआ है तो फिर आप यहां पर, अगर यहां पर बैठे हो तो इसका मतलब परमेश्वर की, ये परमेश्वर की योजना है। और एक और बात, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ये जो पीछे काफी सारे लोग झुंड में खड़े हैं, ये काफी सारे लोग जो पीछे झुंड में खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि ये लोग भी बात को सुने। मैंने अभी आपसे सवाल किया क्या परमेश्वर से कोई गलती हुआ है? आपने कहा नहीं। आपने कहा नहीं, परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ। अरे परमेश्वर से गलती हो ही नहीं सकता। परमेश्वर से गलती नहीं हो सकता। इंसान से गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, एरर हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, साइंस और टेक्नोलॉजी फ्लॉप हो सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। अगर उसने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो इसका मतलब उसने आपके अंदर कुछ तो देखा है और उसकी ये महान योजना है। बोलो आमीन। और उसने आपके लिए भलाई की है आपको यहां पर बुलाकर। क्या आपकी आत्मा इस बात को मानती है? अगर मानती है तो फिर यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अगर मैंने गलती नहीं की है, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुआ है, तो फिर मैंने अच्छा काम किया है ना तुम्हें बुलाकर। अगर अच्छा किया तो फिर तुम शंका क्यों करते हो? फिर दुविधा किस बात की है? फिर चिंता किस बात की है? फिर टेंशन किस बात की है? फिर रोते क्यों? मेरा नंबर नहीं आया, मेरी गवाही कब बनेगी, नहीं मेरी बीवी ठीक कब होगी, फिर रोते क्यों?
केवल परमेश्वर पे भरोसा रख। अगर उसने तुम्हें, अभी आपने खुद कहा ना कि परमेश्वर से गलती नहीं हुआ है, आप सबके सब बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं ना। अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ है तो इसका मतलब उसने अच्छा किया ना। तो अच्छा किया तो फिर उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की है और अच्छा किया है तो उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल भी आपको मिलना चाहिए ना। लेकिन अगर प्रतिफल आपको नहीं मिला तो इसका मतलब आप परमेश्वर के प्रेम को अभी तक जान नहीं पाए हैं। इसका मतलब परमेश्वर के प्रति आप अपने रिश्ते को पहचान नहीं पाए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हालेलुया के नारे लगाते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, भेंट और दशमांश को बोते हैं, बाइबल उठाते हैं और पढ़ते हैं, बड़े प्रार्थना योद्धा हैं, लेकिन जब बात परमेश्वर के प्रेम की आती है तो सबसे पहले वही चिल्लाते हैं, ए खुदा, अगर तूने मुझे देना नहीं था, अगर तूने मुझे संतान नहीं देनी थी, 14 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो मुझे चुना ही क्यों है। बहुत सारे लोग ऐसे परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं। बोल हालेलुया। अपने दोष लगाना बंद करें। अपने जीवन में जो गलतियां, गुनाह, जो भी पाप हैं, जो भी आपके सोच के द्वारा, मन के द्वारा कोई भी, या आप आत्मिकता में कमजोर हैं तो अपनी कमजोरी को ढूंढें और उसे उखाड़ कर फेंक दें। अपनी कमजोरी को आप दूर करें, आप वचन उठाएं और प्रार्थना में दृढ़ता के साथ मजबूत बने। बोलो हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे कलाम को उठा, सीने से लगा और इसे ग्रहण कर। बोलो हालेलुया। और जब तू मेरे कलाम को अपने अंदर ग्रहण करेगा तो यह सबसे बड़ा चिन्ह होगा कि तू मुझसे प्यार करता है। बोलो हालेलुया। और जब तू अपने रिश्ते को पहचान लेगा, मेरे कलाम को तू ग्रहण करेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, अगर बाइबल को तुम उठाओगे, पढ़ोगे और सुनोगे, इसमें लिखी बातों को मानोगे तो लिखा तुम धन्य हो। और अगर तुम पढ़ोगे तो यह सबूत होगा इस बात का कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है। और जब आप, ये लास्ट लाइन है, जरा ध्यान से सुनना, जब आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता दिखाओगे, जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को आप दिखाएंगे, बताएंगे, जो विरोध में है वो डर कर अपने आप भाग जाएगा। समझ आ गई। अगर आप 4-5 लोगों ने आपको सड़क पर घेर लिया है और वो आप पर हमला करने वाले हैं, आपके धन को, आपकी बाइक को, या आपके पैसे को, आपकी गोल्ड की चेन को या रिंग को छीनने वाले हैं, आपको मालूम हो चुका उन्होंने आपको घेर लिया है, लेकिन उसी टाइम आप तलवार या कोई हथियार आप निकाल लें और वो निहत्थे हो तो वो भाग जाएंगे कि नहीं। तो ये आपका आत्मिक हथियार है। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता दिखाएंगे तो शैतान भाग जाएगा। जिसने आपके घर में बीमारियों को बनाया, जिसमें आपके जीवन में आपको कमजोर बनाया है, जिसने आपको रोने वाला बनाया है, सुबह से लेकर शाम तक आप रोते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप लड़ाई करते हैं अपने घर में, जिसने आपके घर में लड़ाई किया, जिसने आपके घर में पैसा बर्बाद किया, जिसने आपको हॉस्पिटल के चक्कर कटाए हैं, वो भाग जाएगा। अपना रिश्ता आप परमेश्वर के साथ सिद्ध करें, आप दिखाएं। यही आज का संदेश है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जिनको आज खुदा की ये बात समझ में आ चुकी है, उनके जीवन आज अभी इसी वक्त यहीं पर बैठे बैठे बदल चुका है। आइए हम धन्यवाद दें तालियों के साथ प्रभु को। मैं दुष्ट के मरने से नहीं, या बुरा इंसान उसके दंड में जाने से प्रसन्न नहीं होता। मैं चाहता हूं कि वो इंसान बदल जाए और जिंदा रहे। आप तो परमेश्वर की संतान हैं। मैं चाहता हूं कि आप, अगर आपको प्रभु की बात समझ में आ गई तो आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहें, क्या कहेंगे आप? आपको बोलना है, जिस रिश्ते को मैं भूल गया था,
जो रिश्ता मुझसे दूर हो गया था, आज वो रिश्ता मेरे बाप के साथ फिर से नया हो चुका है। मैं इस रिश्ते को अब खोऊंगा नहीं। मैं जान चुका हूं, मैं जान चुकी हूं, मेरा खुदा मुझसे बहुत प्यार करता है। और आप करते हैं? तो फिर ताली बजाकर चिन्ह दिखाएं इस बात को। लेकिन एक मन होकर, एक मन होकर, एक मन होकर ताली बजनी चाहिए। एक मन होकर हालेलुया का नारा लगेगा। एक मन होकर आपकी मुस्कुराहट होगी। एक मन होकर मैं इतनी देर से बोली यार, मैं आए, चलो कोई बात नहीं। एक मन होकर खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों। ताली मैंने क्या कहा था पहले? सुनो, 2 या 3 शुरुआत मैंने किया था। 2 या 3 जब प्रभु के नाम पर इकट्ठा होते हैं, आप अपने घर में भी हो सकते हैं, 2 या 3 कहीं भी इकट्ठा हो जाएंगे, परमेश्वर वहां पर मौजूद होगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है। ये उसके कलाम में लिखा है कि मैं वहां मौजूद होऊंगा, ये मेरा वायदा है। लेकिन वो आनंदित हो जाएगा, वो आपके साथ आनंद में शरीक होगा अगर आप एक मन हो जाएंगे। तो बात समझ आ गई? अभी भी चेहरे पर ना बहुत सारे लोगों की ट्यूबलाइट जल रही है। ट्यूबलाइट नहीं जलना चाहिए, आपके चेहरे पर परमेश्वर की लाइट होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है नकली की असली, असली की मुस्कुराहट, असली का आनंद होना चाहिए। और ये असली का आनंद 40 दिन आप बरकरार रखना। 40 दिन तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी ब्लेसिंग आएगी, आप हैरान हो जाओगे। जो काम आपने 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में देखे होंगे, वो सब, ये तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा ना कि जो लोग तपस्या करते हैं, उपवास और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को ढूंढने दूर दूर तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग घर के अंदर ही लंबे लंबे उपवास और प्रार्थना में बैठते हैं। आप करिए, आपकी भावना है, लेकिन अगर आप एक मन होकर सच्चे मन से प्रभु को खोज रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं तेरे साथ ही हूं, मैं ही तेरे साथ हूं। बोला आमीन। फिर से जिनको नींद आ रही है, जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाओ। वो लोग जो तालियां कैसे बजानी बताइए। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में सब एक मन होकर प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। सब पीछे वाले, दाएं वाले, ऑनलाइन में जो पवित्र परमेश्वर मेरे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके प्रेम को आज जान लिया है, जिन्होंने अपने रिश्ते को आज पहचान लिया है, जिन्होंने प्रभु जी आज आपकी सामर्थ को महसूस किया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपके कलाम को, आपकी गहरी बात को सुनकर ग्रहण किया है, जिन्होंने आपके राज्य की सेवकाई के लिए भेंट और दशवांश को बोया है, जिन्होंने पिता परमेश्वर ये फैसला किया कि मैं अपना मन फिरा लेता हूं, मेरे खुदा, जिन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी दुष्टता को छोड़ देता हूं, मैं अपने मन को फिराकर अपने परमेश्वर के चरणों में समर्पण करता हूं। आज मेरे खुदा, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई श्राप इनका पीछा कर रहा है, कोई जादू टोना, कोई गंदी नजर का बहाना, कोई बीमारी, कोई कर्ज, जो भी शैतान के पास बहाने हैं, उन सब बहानों को मैं तेरे पवित्र नाम से, तेरी सामर्थ के द्वारा कैंसिल करता हूं।
और मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को प्रभु जी आपने बुला लिया है। अपने बेटे और बेटियों को प्रभु जी आपने आज ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए, बढ़ोतरी के लिए, आज खुशी और आनंद देने के लिए प्रभु जी अपने मंदिर में आने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं और तालियों के साथ धन्यवाद करें आप। और मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, जिनके पास धन की घटी है, मेरे खुदा किसी बात की घटी इनके जीवन में न रहे, इनके खत्ते हरे भरे हों, और जो कर्जे का श्राप इनका पीछा करता है, कर्जे वालों एक उपवास करना, धन्यवाद का। एक भी कर्जा इस वर्ष में नहीं रहेगा। इसी वर्ष में धन की आंखें खुलेगी, मिरेकल मनी आपके लिए होगी। बोलो आमीन। जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास वीजा नहीं है, जो गवर्नमेंट जॉब की आशीष चाहते हैं, आप रिसीव करें इस ब्लेसिंग को। और जब कोई ब्लेसिंग मिलती है तो धन्यवाद किया करें। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। इनके घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली, सुसाइड कराने वाली, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, छाती में, सीने में दर्द करने वाली, हार्ट के ऊपर अटैक करने वाली, ब्लड में इंफेक्शन, HIV की प्रॉब्लम, तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। यीशु मसीह के नाम में हर एक बहाने को मैं कैंसिल करता हूं। निकल आओ बाहर, मुंह खोलो, चिल्लाओ। बांझपन का श्राप 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी सालों से अगर बांझपन का श्राप कोई पीछा कर रहा है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, निकल आओ बाहर, निकल आओ। इनके गुप्त स्थान पर हमला करने वाली, शारीरिक कमजोरी के साथ बांधकर इनके जीवन को नाश करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। रीढ़ की हड्डी में दर्द, खून में इंफेक्शन, इनके रिश्तों को खराब करने वाली, इनके जीवन को कोर्ट और कचहरियों में घसीटने वाली गंदी बदरूहों, बाहर आ जाओ। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। यीशु मसीह के लहू से तुम्हें आग लग रही है। किडनी में डायलिसिस कराने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, बाहर आ जाओ। इनकी प्रेगनेंसी को खराब करने वाली, इनकी कोक को, इनकी ट्यूब को बांधने वाली गंदी बदरूहों, लहू बहने का रोग, बाहर आ जाओ। चिल्ला चिल्ला कर बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाओ। मसीहा मेरे लिए तूने